प्रख्यात लोक गायिका मालिनी अवस्थी की तरफ से उनके वकील ने कांग्रेस के आईटी सेल के गौरव पांधी को लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस में मानहानि का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि उनकी और उनके पति अवनीश अवस्थी की तस्वीरें इस्तेमाल की गई हैं बिना अनुमति के। नोटिस में कहा गया है कि गौरव पांधी की ओर से किए गए ट्वीट में कही गई बातें गलत हैं और आधारहीन हैं। इस टिप्पणी से गायिका मालिनी अवस्थी की छवि धूमिल हुई है और इन सब के लिए उन्होंने बिना शर्त तत्काल माफी की मांग की है और साथ ही ट्विटर पर से दोनों की फोटो हटाने की भी बात कही है। मालिनी अवस्थी की ओर से कांग्रेस नेता गौरव पांधी को उनके 19 मई के ट्वीट के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर गौरव पांधी ने ऐसा क्या ट्वीट किया था जिससे ये मामला इतना बड़ा हो गया। गौरव ने अपने ट्वीट में लिखा था, यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी बीजेपी के शाखा बॉय की तरह गरीब प्रवासी मजदूरों के खिलाफ बर्बरता कर रहे हैं। क्या ये इसलिए है कि उनकी पत्नी मालिनी अवस्थी यूपी सरकार के लिए सैकड़ों शो करती हैं और इस तरह बीजेपी सरकार से करोड़ों रुपए कमाती हैं? उनके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स हैरान नहीं करेंगी। ये ट्वीट पद्मश्री सम्मानित मालिनी अवस्थी को नागवार गुजरा और उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे ओछी राजनीति करार दिया। लिखा था वो घनघोर आपत्तिजनक बात थी। मैं उनको जानती नहीं। मैं मानती हूँ कि कलाकार जब एक सार्वजनिक जीवन में होता है तो उस पर कोई भी टीका टिप्पणी कर सकता है, लेकिन वो जो टिप्पणी थी निहायत बेहूदी, अपमानजनक, स्तरहीन और विद्वेष से ग्रस्त थी। साफ लग रहा था कि वो या उनके पीछे कुछ लोग हैं जो अपने निहित स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए इस ट्वीट के पीछे हैं। मैंने देखा और मैंने आश्चर्य किया कि कौन है। मैं जानती भी नहीं इनको, सज्जन कौन है। फिर उनके क्रेडेंशियल्स पढ़े तो समझ में आया कि ये कौन है और एक पलक झपकते बात समझ में आ गई कि राजनीतिक लड़ाई में कहीं ना कहीं जब राजनीतिक सिद्ध हो पा रहे हैं तो ये बहुत पुराना हथकंडा है कि चरित्र हनन करो या फिर वहां पर आक्रमण करो, जिसके लिए व्यक्ति हमेशा बड़ा संवेदनशील होता है, यानी कि परिवार से ज्यादा एक स्त्री के लिए, एक पुरुष के लिए महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। मैंने 4 दशकों से ऊपर मेरी साधना रही है, कला साधना, वो भी देश की लोक संस्कृति को आगे ले जाने का मैंने काम किया है। उस साधना के पथ में जीवन में बहुत अच्छा मिला, उसमें मुझे ऐसा जीवन साथी मिला। मेरे पति एक आईएएस ऑफिसर हैं, वो जो भी सरकार आएगी, जब भी आएगी, अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। मैं और वो अलग अलग अपने अपने कर्मों को करते रहे, अपने बहुत जिम्मेदारी के साथ। इस पूरे विवाद में कहीं ना कहीं वो क्या है ना, बेईमानी से जो पैसा कमाता है ना, उसको ईमानदारी से भी कोई पैसा कमा सकता है, नहीं समझ में आता। उसको कर्मठता के साथ, परिश्रम के साथ भी कोई धन का उपार्जन कर सकता है, इसका मोल नहीं होता। वो हर दुनिया को बेईमान समझता है। तो इस प्रकार की जब मैंने देखी तो मैंने कहा ये तो मैं स्वीकार नहीं कर सकती और इस पर शांत रह जाना कहीं ना कहीं स्वीकारना है। कई बार लोग कहते हैं भाई इग्नोर कीजिए, कितना कोई इग्नोर करेगा। एक कोई दल का आदमी है, सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार का माहौल चल रहा है पूरे देश में इस समय। हम सब लोगों का दायित्व है कि हम लोग अपने प्रवासी भाई उनको घर वापस लेकर आए। ऐसे समय में इतनी ओछी राजनीति कि एक ऐसा अफसर जिसकी ईमानदारी की मिसाल पूरे उत्तर प्रदेश में दी जा सकती है, और उनकी पत्नी मैं, जो आज नहीं, जिस समय लोकगीत गाना बुरा माना जाता था, जिस समय मेरे ऊपर उंगली उठती थी कि आप लोकगीत क्यों गा रही हैं, उस समय मैंने 40 साल 30 साल में मेहनत करके आज यहां लेकर आई हूं कि आज गर्व से लोग भी कहते हैं हाँ लोग कलाकार हैं। और उत्तर प्रदेश में मैं तो, मेरा घर, मैं तो उत्तर प्रदेश की गायिका हूं, तो उत्तर प्रदेश में गाऊंगी। और वो तथ्यात्मक रूप से इतना गलत ट्वीट है क्योंकि करने वालों को शायद ट्वीट यही नहीं पता कि उनके जो ग्रेट ग्रैंड फादर्स थे पार्टी, मैं आज यही देख रही थी और मैं आपको, आज चूंकि एनआई है, मैं आपको दिखाती हूं, आज आप देखें ताकि ये लोग भी देखें। उत्तर प्रदेश पर्व 1986, आप यदि फोकस कर सके, 1986 मेरी शादी से 2 साल पहले कमानी हाउस में उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे भेजा गया था। मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी जी और विधाता थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई जो भारत सरकार की है, उसका कार्यक्रम है 6:30 बजे रविंद्रालय में। 1985, मैं जिस समय सिर्फ 19 साल की थी, मेरी साधना के बारे में आप क्या टिप्पणी करेंगे। मुख्य अतिथि कौन है, पढ़ लीजिए। माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी,
स्वरूप कुमारी बख्शी जी, 3 वर्ष बाद मेरा विवाह हुआ। तो मेरी साधना को मेरे पति से जोड़ के देखने वाले पहले तो इस भ्रम से निकलें कि सफल महिला अपने परिश्रम पे सफल बनती है। सफल महिलाओं के परिश्रम को, उनकी साधना को स्वीकारने का पहले तो जिगरा लाइए। हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, लेकिन सफल महिलाओं के पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर डालेंगे। तो मैं इसको एक सिर्फ अपना नहीं, उत्तर प्रदेश के अपमान, लोक कलाकारों के अपमान और एक महिला के अपमान जो कि बहुत सुखी जीवन जी रही है, ऐसी महिला के अपमान के रूप में दिखती हूँ और इसलिए मैं नोटिस इनको भेजूंगी। मैम, आप महिला की बात कर रहे हैं, खड़े हैं, आप भी एक लेडी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कम से कम उनको या नहीं, उनके दल में देखिए, ये सामने पद्मश्री का मेरा यहाँ पे है और उसमें लिखा है कि मैं भारत का राष्ट्रपति व्यक्तिगत गुणों के कारण देता हूँ, लिखा रहता उसमें। और जिनके नाम का ये दस्तखत है, भारत के राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी दा, उनके हाथों मुझे पद्मश्री मिला। और उनकी बेटी, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, जो स्वयं एक कलाकार है, नृत्यांगना है और कांग्रेस से ही हैं, लेकिन एक कलाकार और एक महिला होने के नाते कल वे आगे आई, उन्होंने उस ट्वीट की भर्त्सना करी और कहा कि ये इतना अपमानजनक है, 30-40 साल से वो गा रही हैं और बजा रही। तो बहुत सारे लोगों ने, मैं कहूंगी कि ये चाहे किसी भी दल के थे, वो आए आगे, लेकिन मुझे लगता है कि आधिकारिक रूप से उनको ये निर्देश नहीं दिया कि वो माफी मांगे और डिलीट करें, यानी वो अपनी बात पे कायम है, तो मैं भी अपनी बात पे कायम हूँ। मैम, आप इसको छोड़ने के मूड में नहीं है, क्या कार्रवाई आपको लगता है छोड़ना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल। आज नहीं तो कल कोई और करेगा। तो ये भाई, यदि इतना संशय है तो पूरा करो। मैं तो जानती हूँ कि आगे कोई एक होता है, पीछे बहुत लोग होते हैं, तो वो उन लोगों का भी संशय दूर होना चाहिए ना। इससे पहले मालिनी अवस्थी ने ट्वीट कर इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसमें उन्होंने गौरव को कानूनी चेतावनी देने के साथ ही अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए सबूत देने को कहा था। लोक गायिका ने कहा था कि उनके पति के चरित्र और ईमानदारी की मिसाल पूरे प्रदेश में है। अपनी इस बात का प्रमाण दो या फिर वैधानिक कार्यवाही के लिए तैयार रहो।